हाय, ये जो डिज़ाइन है ये इंटरनेट से मैंने लिया है। ऐसा ही सेम डिज़ाइन मैं खुद पर बनाने वाली हूँ। मैं पहले अस्तर का फैब्रिक लिया, उसके ऊपर 2 इंच का शोल्डर और नीचे 8 इंच पहले रखा था, लेकिन कस्टमर का थोड़ा डीप चाहिए था, इसलिए मैं 9.5 तक रखा और बॉक्स बनाकर जैसे सिंपल यू शेप में मैंने बनाया और फिर उसका कटिंग किया। और फिर जो मेन फैब्रिक था उसका फ्रंट पार्ट और इस अस्त्र को रखकर मैंने अच्छे से पेन के साथ सिक्योर कर लिया। और फिर जैसा यू शेप का था वैसे ही सेम ही मैंने उसके ऊपर एक स्टिचिंग लगाया। और फिर जो कटिंग वेस्ट फैब्रिक था उसको मैंने कटिंग किया अच्छे से, और कटिंग करने के बाद डिमर की मदद से मैंने छोटे छोटे कट्स लगाया और फिर निकल कर उसको अच्छे से पलटा दिया। पलटाने के बाद मैं उसके ऊपर और एक बार सिलाई किया। ये सिलाई बहुत इम्पोर्टेंट है और अच्छा सा फिनिशिंग भी देता है। और फिर उसको मैंने स्टिचिंग कर दिया, और करने के बाद जो अस्तर और मेन फैब्रिक को जो जॉइंट करेगा उसमें पिन में लगा दिया और फिर चारों तरफ ऐसे स्क्वायर शेप के हमने स्टिच कर दिया। ऐसे ही सब कोना और जितना भी साइड था सब में मैंने अच्छे से स्टिच कर लिया। और स्टिचिंग करने के बाद जो भी वेस्ट फैब्रिक था उसको मैंने अच्छे से कटिंग कर लिया। मैं ज़्यादा नहीं रखा था, बड़ा थोड़ा थोड़ा रखा था, और फिर उसको मैंने अच्छे से कटिंग कर लिया। और फिर सेंटर से मैंने मार्क करके दोनों साइड मैंने टस्क के लिए 4 इंच का लिया है और उसको हाफ इंच में वो टस्क लगाया और उसको डबल स्टिच भी मैंने कर दिया। और करने के बाद फिर अस्तर का फैब्रिक था उसको मैंने मेजर करके लगभग 2 इंच ही होगा, उसको मैंने अच्छे से जॉइंट करके कटिंग कर लिया और फिर स्टिच भी करा। और स्टिच करने के बाद फिर उसको मैंने मेन फैब्रिक के ऊपर एक बार स्टिच किया। करने के बाद उसको मैंने पलटा कर स्टिच किया। आप चाहे तो सेंटर में भी एक सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं लगाया। और फिर अब आई डिज़ाइन की बारी। जो मेन फैब्रिक जो बचा हुआ था उसमें मैंने 4 इंच का फैब्रिक मैंने नाप लिया और लेने के बाद उसको मैंने जॉइंट कर लिया। और फिर उसको जैसे ही हम सिंपल प्लेन ही से साइड स्टिच करते हैं उसको हम स्टिच कर लेना है और पिन की मदद से उसको अच्छे से पलटा लेना है। और पलटा कर उसका मुंह को मैंने बंद कर दिया और फिर सेंटर से मैंने स्टिच किया। पहले मैंने सुई की मदद से उसको सेंटर से ही मैंने प्लेट्स डालने लगी, फिर थोड़ा बहुत अच्छा हुआ, फिर मैंने हाथ से ही प्लेट्स बनाने लगी, जो कि हाथ से जब मैं बना रही थी तो ये मुझे बहुत आसान हो रहा था। और फिर जो ब्लाउज़ का डिज़ाइन है उसको पहले मैंने जो यू शेप बनाया था उसके ऊपर एक लेस मैंने अटैच किया। और लेस स्टिच करने के बाद जो मैं डिज़ाइन प्लेट्स बनाया था डबल सिलाई भी कर दिया। और जो डिज़ाइन प्लेट्स में बनाया था उसको मैंने सेंटर से ही पहले ऊपर का मार्क किया और फिर सेंटर से ही उसको स्टिच करने लगी। जैसा ही यू शेप का है वैसा ही मैं अच्छे से उसको स्टिच किया। जो वेस्ट फैब्रिक था उसको कटिंग किया, फिर साइड से मैंने और एक बार लेस दिया जो कि सेम टू सेम बिल्कुल सेम ही डिज़ाइन का था। और फिर मैं हाथ की मदद से दोनों तरफ का जो कोना होता है उसको एक तरफ का मिलाकर उसको उसमें गोल का मोती लगाया और फिर उसमें हैंड स्टिच किया। और फिर हैंड स्टिच करने के बाद मैं 3x3 का कपड़ा कटिंग किया, क्योंकि मुझे एक फूल बनाना था जिसका कोना मैंने ट्रायंगल शेप का अच्छे से सबको स्टिच किया। ऐसे ही मैं 6 प्लेट में बनाया था, क्योंकि 6 पेटल से मुझे फूल चाहिए था। और उसको अच्छे से मैंने कटिंग किया, और कटिंग करने के बाद सुई की मदद से हैंड स्टिच करना होता है। ये मेरे लिए मुझे थोड़ा लगता है कि फ्लावर बनाना मुश्किल है, लेकिन नहीं, मुश्किल इतना भी नहीं था। जैसे तैसे करके मैं उसको बना लिया। और बनाने के बाद उसमें मैं लगाऊंगी डोरी, जो कि 5-6 इंच का मैंने डोरी लिया। और फिर जो वो दूसरा फैब्रिक कपड़ा था उसको मैंने 3x3 का कटिंग किया और फिर डोरी में जैसे लटकन लगता है मैं उसे लटकन दोनों तरफ का देने लगाया। लगाने के बाद जो फ्लावर था उसमें मैंने बो का शेप दिया, और शेप देने के बाद हाथ की हैंड स्टिच के मदद से मैं उसको स्टिच किया।
और जो मैं डिज़ाइन बनाया था उसके ऊपर ही मैंने उसको फ्लावर का लगाया और फिर उसको मैंने हैंड स्टिच भी किया। ज़्यादातर जैसे कि मुझे लग रहा है सब कुछ हैंड स्टिच ही हो रहा है। और फिर हैंड स्टिच होने के बाद ये कुछ बहुत खूबसूरत मुझे लग रहा था। और फिर मैं डोरी बनाई और फिर फाइनली बारी आई डोरी बनाने की। और मैं लगभग 1 मीटर का डोरी लिया था और उसमें मैंने लटकन लगाया। लगाने के बाद फिर जो ब्लाउज़ का डिज़ाइन था उसके ऊपर मैं चॉक से मार्क किया और फिर दोनों तरफ का डोरी मैंने लगा दिया। और ये है उसका फाइनल लुक। कैसा लग रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम है कि नहीं, आप मुझे कमेंट में बताइएगा।